हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके रीजनिंग क्लासेस में। और मैं हूं सुजीत कुमार। और आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थी जी ब्लड रिलेशनशिप का टाइप 4। और ये टाइप 4 जो है वो आपको डाटा सफिशिएंसी का है। यानी डाटा सफिशिएंसी में विद्यार्थी जी कि यहाँ पर ब्लड रिलेशनशिप में एक किस तरह से प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि वंदना सुनीता की कौन है, तो इसमें आपको दो ऑप्शन दिया रहेगा। तो दो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर यदि ए को देखिएगा तब बी से आपको कोई मतलब नहीं है। यानी ए को देखेंगे विद्यार्थी जी तब बी को आपको नहीं देखना है, यानी बी को ढक देना है। यदि बाबू आपको बी को देखना है तो फिर ए से आपको कोई मतलब नहीं है। बी को देखिएगा तो ए से कोई मतलब नहीं है और ए को देखेगा तो बी से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसे बनाने से पहले आंसर देने का तरीका को हम जान लेते हैं कि इस टाइप में विद्यार्थी जी आंसर किस तरह से देते हैं। तो जैसे यहाँ पर बोल दिया कि यहाँ पर ये ए है, क्या है, ए है। तो यहाँ पर ये ए है और ये बी है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं यदि पहला सही हो यानी ए नंबर सही हो और बी नंबर गलत हो तो इसका आंसर जो देना है 1 नंबर देना है। कितना नंबर? 1 नंबर देना है। यदि बाबू आपका मतलब ए गलत हो यानी पहला गलत हो और दूसरा सही हो तो इसका आंसर जो देना है केवल 2 नंबर देना है। कितना नंबर देना है? 2 नंबर देना है। यदि आपको पहला भी सही हो यानी ए नंबर भी सही है और 2 नंबर भी सही है तो इसका आंसर जो देना है 3 नंबर देना है। कितना नंबर? 3 नंबर। यदि ए नंबर भी गलत हो यानी पहला भी गलत हो और दूसरा भी गलत हो तो इसे क्या करेंगे? तो इसे हम मिलाएंगे। तो मिलाने के बाद यदि आंसर आ गया तो आंसर हमें 4 नंबर देना है। कितना नंबर? 4 नंबर। यदि बाबू यहाँ पर पहला भी गलत हो और दूसरा भी गलत हो तो दोनों को मिलाएंगे। तो मिलाने के बाद यदि आंसर नहीं आया तो आंसर 5 नंबर देना है। आंसर कितना नंबर? 5 नंबर देना है। तो यहाँ पर आपको कम समझ में आया होगा, लेकिन यहाँ पर सवाल पर आते हैं, सवाल के माध्यम से हम समझाते हैं, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर बोल रहा है बाबू, यहाँ पर बोल रहा है कि वंदना सुनीता की कौन है। तो आपको ए नंबर ऑप्शन में बोला है कि वंदना की बुआ किरण है। तो यहाँ पर ये ए नंबर में बोला है तो ए का पहले हम फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या बोला है कि वंदना की बुआ किरण है। तो पहले बुआ कहते हैं किसको? तो यहाँ पर बुआ कहते हैं पिताजी के बहन को। तब पहले मान लीजिए यहाँ पर ये वंदना है। ये कौन है? ये वंदना है। तो ये वंदना है तो वंदना के ऊपर में पहले वंदना के कोई पिताजी होंगे, क्योंकि बुआ कहते पिताजी के बहन को यहाँ पर बुआ बोलते हैं। तो यहाँ पे यदि वंदना के पिताजी हैं और पिताजी के कॉमा में यहाँ पे यदि हम किरण को रख देते हैं और किरण पर माइनस चढ़ा देते हैं, यानी कि यहाँ पर वंदना की बुआ किरण है तो क्या वंदना की बुआ किरण हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो यहाँ पर वंदना की बुआ किरण है। तो यहाँ पर हम क्या बताए थे कि यदि ए को देखिएगा तब बी से आपको कोई मतलब नहीं है, यदि बी को देखिएगा तो ए से आपको कोई मतलब नहीं है। ये आपको डाटा सफिशिएंसी में इस तरह का नियम लगता है। अब यहाँ पर बोला बाबू कि वंदना सुनीता की कौन है। तो यहाँ पर आइएगा, तो यहाँ पर वंदना का जिक्र तो है, लेकिन क्या इसमें सुनीता का कहीं पर जिक्र है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर सुनीता का जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर बोल रहा वंदना सुनीता की कौन है, तो क्या वंदना सुनीता की कौन है क्या मालूम है क्या? मालूम नहीं है। तो यहाँ पर मालूम नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये ए नंबर क्या होगा? गलत होगा। तो ए नंबर हम गलत कर दिए। फिर बोला विद्यार्थी जी कि यहाँ पर सुनीता किरण की भाभी है। तो बी नंबर ने बोल रहा है, तो बी नंबर बोल रहा था, इसका अलग फिगर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बता दिए हैं कि ए को देखिएगा तो बी से आपको कोई मतलब नहीं है। यदि बी को देखते हैं तो ए से आपको कोई मतलब नहीं है। तो इसका हम बी का फिगर अलग बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर बी का फिगर हम अलग बना रहे हैं। तब बोल रहा कि सुनीता किरण की भाभी है। तो सबसे पहले यहाँ पर किरण को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? किरण को। तो यहाँ पर सुनीता किरण की भाभी है तो पहले भाभी कहते हैं किसको? तो भाभी कहते हैं भैया की पत्नी को, यानी कि भाई की पत्नी को क्या बोलते हैं?
भाभी बोलते हैं। तो सुनीता किरण की भाभी है, तो पहले किरण के कॉमा में पहले किरण के पहले कोई भाई होगा, किरण के पहले कोई भाई होगा। अब भाई का शादी, इसका भाई का शादी किससे हुआ है? सुनीता से हुआ है। तो भाई का शादी सुनीता से हुआ है सर, सुनीता से हुआ है। तो यहाँ पर इस पर माइनस लगेगा, इस पर माइनस लग गया है। तो देखिए तो यहाँ पर सुनीता किरण की भाभी है कि नहीं है? भाभी है। यानी कि इसका फिगर इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर बोला कि वंदना सुनीता की कौन है? वंदना सुनीता की कौन है? तो बताइएगा यहाँ पर वंदना सुनीता की कौन है? तो सुनीता का जिक्र तो है, यहाँ पे सुनीता का जिक्र तो है, लेकिन कहीं पर वंदना का जिक्र है क्या? नहीं है। आपको इसमें नहीं देखना है, आपको इसी में देखना है। तो सुनीता का जिक्र तो है, लेकिन कहीं पर इसमें वंदना का जिक्र है क्या? नहीं है। तो वंदना का जिक्र नहीं है, इसलिए यहाँ पर वंदना सुनीता की कौन है, क्या इसमें मालूम होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका बी नंबर सही कि गलत? गलत होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या बताए थे कि यदि पहला सही और दूसरा गलत तो एक आंसर एक देना है, यदि पहला गलत और दूसरा सही तो आंसर 2 देना है, यदि दोनों का दोनों सही हो तो आंसर 3 देना है। यदि बाबू यहाँ पर दोनों का दोनों गलत हो गया, दोनों का दोनों गलत हो गया, तो दोनों को मिलाएंगे, मिलाने के बाद यदि आंसर आ गया तो आंसर 4 देना है। तो दोनों गलत हो गया है, तो दोनों को देखते हैं मिला करके। यदि मिलने के बाद यदि आंसर आ जाता है तो आंसर 4 देंगे। तो यहाँ पर मिलाएंगे कैसे? यहाँ पे मिलाएंगे कैसे? तो देखिएगा, ए का फिगर ये बनाए हैं और बी का फिगर ये बनाए हैं। तो दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिलाएंगे। तो मिलाने का मतलब हुआ कि दोनों में जो कॉमन रहेगा, जो कॉमन रहेगा उसको सबसे पहले लिखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कॉमन क्या है? तो यहाँ पर कॉमन आपका किरण है। देखिए किरण इसमें भी है और किरण इसमें भी है। तो किरण ए नंबर में भी है और किरण बी नंबर में भी है। तो यहाँ पर किरण को हम पहले लिख देंगे, यहाँ पे किरण को हम पहले लिख देंगे। तो किरण को हम पहले लिख दिए। अब यहाँ पर किरण का भाई एक यहाँ पर है, बगल में किरण का भाई है। तो किरण का ये भाई है, किरण का ये भाई है, ये प्लस में, ये प्लस में किरण का भाई है, किरण का भाई है। अब भाई के नीचे में ये वंदना है, यानी कि भाई का ये बेटी है, भाई का बेटी है। तो किरण के भाई की बेटी है वंदना, तो वंदना नीचे में होगी। आगे बोल रहा है सर, आगे बोल रहा पर कि सुनीता किरण की भाभी है। तो सुनीता किरण की भाभी बोल रहा है, तो किरण को इधर लिखिए चाहे किरण को उधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इधर लिख देंगे तो आपको इधर थोड़ा सा बनाने में अच्छा होगा। तो यहाँ पर यदि हम किरण को इधर कर देते हैं, तो किरण को इधर कर दिए हैं, किरण को इधर हम कर दिए हैं। तो किरण का ये भाई है, भाई है। अब भाई का शादी किससे हुआ है? देखिए तो यहाँ पर इसे हम किरण के ये भाई है, अब भाई का शादी सुनीता से हुआ है। तो यहाँ पर यदि हम सुनीता को लिख देंगे, यदि हम यहाँ पर सुनीता को लिख देंगे तो सुनीता पर माइनस चढ़ा दिए, यानी कि यहाँ पर सुनीता जो है किरण की भाभी है, किरण की भाभी है। तो दोनों फिगर को हम मिला दिए। तब मिलाने के बाद आपको ये ऐसा बना है, आपको ये इस तरह से बना है। तो यहाँ पर बोला बाबू कि वंदना सुनीता की कौन है? वंदना सुनीता की कौन है? तो देखिए तो यहाँ पर वंदना यहाँ पर है और सुनीता यहाँ पर है। तब वंदना सुनीता की कौन है? तब सुनीता तक जाइए और इससे पूछिए कि हेलो सुनीता, ये वंदना आपका कौन है? तो यहाँ पर वो बता देगी। तो देखिएगा, आप डायरेक्ट नहीं चलिएगा, इस तरह से, इस तरह से चलिएगा तो गलत हो जाएगा। आपके लिए रास्ता बना हुआ है। तो देखिएगा, पहले सुनीता से पहले इस पर जाइए। तो सुनीता की ये कौन है? पति है, और पति के ये बेटी है। तब पति के बेटी को क्या बोलते हैं? बेटी बोलते हैं। तब पति के बेटी को बेटी बोलते हैं, यानी आपका आंसर बेटी आया। तब बेटी आया है, तो क्या यहाँ से आंसर निकल कर आया कि नहीं आया? आया है। यानी जब आ गया है, यानी कहने का मतलब हुआ कि दोनों गलत हो गया। तो दोनों गलत हो गया तो दोनों को मिलाएं, यानी दोनों को मिलाएं। तब मिलाने के बाद जो यहाँ पर आंसर पूछ रहा है वो यहाँ पर आया कि नहीं आया है? यहाँ पर बोला वंदना सुनीता की कौन है? तब वंदना सुनीता की बेटी है, यानी आंसर आ गया। तो आंसर क्या देना है? 4 नंबर देना है। तो आंसर 4 नंबर देंगे, क्योंकि दोनों गलत होने के बाद सही हो गया, तो आंसर 4 देना है। तो आंसर 4 आ गया। आगे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर बोला विद्यार्थी जी कि यहाँ पर एल का के से क्या संबंध है? एल का के से क्या संबंध है? तो पहला हम बोल रहा है कि के एम की माँ है, के एम की माँ है। दूसरा हम बोला है
कि एल का भाई एम है, एल का भाई एम है, तो इसका फिगर हम बनाते हैं। तो थोड़ा सा इसे हम डिलीट कर देते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ यहाँ पर बोल रहा है कि के जो है एम की माँ है, यानी ए नंबर का फिगर बनाएंगे पहले। तो ए का फिगर बनाएंगे तो के एम की माँ है, तो के रहेगा ऊपर, के रहेगा ऊपर और एम कहाँ रहेगा नीचे, और के माँ है, के एम की माँ है, यानी के पर क्या होगा माइनस, के पर माइनस। लेकिन एम पर अभी माइनस होगा कि प्लस होगा अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि एम तो माँ है लेकिन के तो माँ है लेकिन के लिए एम अभी लड़का है कि लड़की है क्या मालूम है क्या, नहीं। यानी इसके लिए ये बेटा है कि बेटी भी मालूम नहीं है। तो यहाँ पर एम पर प्लस माइनस अभी नहीं देंगे। अब यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर एल का के से क्या संबंध है। तो हम क्या बताए थे, हम बढ़िया से बताए थे कि जब ए को देख रहे हैं तब बी से आपको कोई मतलब नहीं है, यदि बी को देख रहे हैं तो आपको ए से कोई मतलब नहीं है। तो ए का फिगर हम बना दिए, तो ए का फिगर ये बन गया। जब ये बन गया तो यहाँ पर बोल रहा कि एल का के से क्या संबंध है। तो यहाँ पर के तो है लेकिन क्या इस फिगर में कहीं पर एल है क्या, नहीं है। तो एल नहीं है तो क्या यहाँ पर पहला सही कि गलत, गलत हो गया। तो यहाँ पर ये पहला गलत हो गया, तो यहाँ पर हम पहला को गलत कर दिए। तो यहाँ पर पहला को हम गलत कर दिए हैं, पहला को गलत कर दिए हैं। तो दूसरा पर आइए, तो दूसरा हम बोल रहा है कि एल का भाई एम है, एल का भाई एम है। तब बी नंबर में बोला विद्यार्थी जी कि एल का भाई एम है, तो ये एल है और एल का भाई कौन है, कौन है, एम है। तो एम पर प्लस देंगे, एम पर प्लस देंगे। थोड़ा लैंग्वेज पर भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या बोला था कि एल का भाई एम है, यानी एम भाई है, एल भाई नहीं है, एम भाई है। यानी एल का भाई एम है तो एम पर हम प्लस दे दिए, एम पर प्लस दे दिए। लेकिन यहाँ पर प्रश्न बोल रहा था कि एल का के से क्या संबंध है। तो एल का के से क्या संबंध है, तो यहाँ पर एल तो है, एल तो है, लेकिन कहीं पर यहाँ पर के नज़र में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। यानी के इसमें नहीं है, यानी कि एल के से किस प्रकार संबंधित है। तो क्या यहाँ पर ये निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। यानी कि यहाँ पर बी नंबर सही कि गलत, गलत होगा। यानी आपका बी नंबर गलत हो गया है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर बी नंबर गलत हो गया है, तो जरा हम दोनों को मिलाएंगे, दोनों को हम मिलाएंगे। तो दोनों को जब मिलाएंगे विद्यार्थी जी, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है। सबसे पहले आपको कॉमन देखना होगा कि दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन एम है, तो एम कॉमन है, तो एम को पहले लिख दीजिए, एम को पहले लिख दीजिए। और एम पर देखिए यहाँ पर प्लस है, तो एम पर हम प्लस दे दिए, एम पर प्लस दे दिए। और एम के ऊपर में के है, यानी इस फिगर से चलते हैं तो एम के ऊपर में के है, तो यहाँ पर के लिख दिए और के पर माइनस है। अब हम इस फिगर में आते हैं तो एम के बगल में एल है, तो एम के बगल में एल है, लेकिन एल पर प्लस है कि माइनस है अभी मालूम नहीं है। तो मालूम नहीं है, मालूम नहीं है, तो यहाँ पर इसे हम ऐसा ही छोड़ देते हैं, यानी एल पर अभी प्लस माइनस नहीं देंगे। अब यहाँ पर इसका फिगर बन गया, दोनों को हम मिला दिए। तो दोनों को मिला दिए हैं, तो जरा देखते हैं यहाँ पर आंसर आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एल का के से क्या संबंध है। तो से किस में लगा हुआ है, से आपको के में लगा हुआ है। तो से के में लगा हुआ है, तो के तर जाइए और इससे पूछिए कि हेलो के, एल आपका कौन है, एल आपका कौन है। तब फिगर में आइएगा, तब फिगर में देखिए आपका के यहाँ पर है, के यहाँ पर है और एल यहाँ पर है। तो एक के तर जाइए और इससे पूछिए कि हेलो के, एल आपका कौन है, एल आपका कौन है। तो देखिएगा आप ऐसे नहीं चलिएगा, ऐसे चलेगा तो गलत हो जाएगा, गलत होने की संभावना रहेगा। आपके लिए घर बना हुआ है तो इस तरह से आइएगा। तब पहले यहाँ पर देखिए के है, तो के नीचे में कौन है, एम है। तो एम पर प्लस है, यानी के का ये बेटा है, के का कौन है, बेटा है। और बेटा के एक कॉमा में एल है, यानी इसके लिए एम का ये कौन है, भाई या बहन है। तो भाई या बहन है तो के का कौन हुआ, तो के का बेटा या बेटी होगा। तो बेटा या बेटी होगा, लेकिन क्या यहाँ पर कन्फर्म बोल रहा है क्या, कन्फर्म नहीं हो रहा है। यदि यहाँ पर एक कन्फर्म यहाँ पर एल हो जाता तो यहाँ पर के का ये बेटा होता। यदि एल पे यदि कन्फर्म माइनस होता तब पक्का यहाँ पर के का ये कौन, बेटी होती। लेकिन यहाँ पर कन्फर्म नहीं होने के कारण, कन्फर्म नहीं होने के कारण यहाँ पर ये
यहाँ पर ये प्लस होगा कि माइनस होगा कन्फर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर मिलाने के बाद भी आंसर नहीं आया, मिलाने के बाद भी आंसर नहीं आया है। यानी कि आपका आंसर जो देना है विद्यार्थी जी, आंसर जो देना है आपका कितना नंबर देना है, 5 नंबर। क्योंकि यहाँ पर बढ़िया से बताए थे कि यदि पहला भी गलत और दूसरा भी गलत तो दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिलाएंगे। अब मिलाने के बाद आंसर नहीं आया, मिलाने के बाद आंसर नहीं आया, तो नहीं आएगा तो आंसर कितना नंबर देना है, 5 नंबर देना है। यानी कहने का मतलब इसका आंसर जो आया वो 5 नंबर आया, इसका आंसर 5 नंबर आया। यदि बाबू आपको यहाँ पर एक सवाल बताएं, 2 सवाल बताएं, या आपको 2 सवाल से क्लियर नहीं हुआ है तो आगे तीसरा नंबर सवाल देखेंगे, तीसरा नंबर देखेंगे। अब देखिएगा विद्यार्थी जी 3 नंबर क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी से किस प्रकार संबंधित है। यानी ए बी से किस प्रकार संबंधित है। तब पहला ऑप्शन में बोला है, ए नंबर में बोला है कि ए आर का भाई है, ए आर का भाई है। दूसरा में बोला कि एन बी की माँ है, एन बी की माँ है। तो यहाँ पर बढ़िया से बताए हैं कि यदि इसमें इस टाइप में यदि ए को हम देख रहे हैं, यानी इस लाइन को हम फिगर बना रहे हैं, तो हमको बी से हमको कोई मतलब नहीं है। यदि बी को हम लेकर चलेंगे तो हमको ए से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, ए का हम पहले फिगर बनाते हैं। तो ए का फिगर बनाएंगे तो यहाँ पर बोल रहा कि ए आर का भाई है, ए आर का भाई है। तो यहाँ पर ये ए, तो यहाँ पर ए का फिगर बना रहे हैं, तो ए आर का भाई है। तो यहाँ पर ये ए और आर आपस में कॉमन होगा, किस में होगा, कॉमन होगा, क्योंकि भाई बहन को कॉमन जोड़ते हैं और पति और पत्नी को हम प्लस में जोड़ते हैं और माता पिता को अपैरों में ऊपर रखते हैं, माता पिता को अपैरों में ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पर बोला विद्यार्थी जी कि यहाँ पर ए आर का भाई है, तो ए जो है न वो आर का भाई है, तो ए पर प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा। लेकिन आर पर अभी प्लस होगा कि माइनस होगा अभी कन्फर्म नहीं है, क्योंकि भाई कहने का अधिकार भाई का भी होता है और भाई कहने का अधिकार बहन के भी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, आगे आगे यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर ए का फिगर बन गया, ए का फिगर बन गया। तो यहाँ पर बोला है कि ए बी से किस प्रकार संबंधित है, ए बी से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर ए का जिक्र तो है, लेकिन कहीं पर यहाँ पर बी का जिक्र है क्या, नहीं है। तब बी का जिक्र नहीं है, यानी कहने का मतलब हुआ कि ए बी से किस प्रकार संबंधित है। तो क्या यहाँ से रिलेशन निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा। यानी यहाँ पर ए नंबर सही कि गलत, गलत हो गया। तो आगे ध्यान दीजिएगा बी नंबर पे, तब बी नंबर में बोल रहा है, बी नंबर में बोल रहा है तो इसका फिगर हम अलग बनाएंगे। तो यहाँ पर बोल रहा कि एन बी की माँ है, एन बी की माँ है। यानी कहने का मतलब है कि एन बी की माँ है, तो एन ऊपर और बी कहाँ पर होगा, नीचे, बी नीचे। यानी एन बी की माँ है तो एन पर क्या होगा, माइनस। तो एन पर हम माइनस दे दिए हैं, तो एन पर माइनस तो होगा, लेकिन बी पर अभी प्लस होगा कि माइनस होगा अभी कन्फर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बी पर, यहाँ पर एन जो है वो बी की माँ है, बी की माँ है, लेकिन बी एन का भी बेटा है कि बेटी है अभी कन्फर्म नहीं है। अब यहाँ पर बोला है कि ए बी से किस प्रकार संबंधित है, ए बी से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर बी तो है, बी तो है, लेकिन क्या बी नंबर ऑप्शन में क्या इसमें ए का जिक्र कहीं पर है क्या, नहीं है। तो ए का जिक्र नहीं है, तो यहाँ पर ए बी से किस प्रकार संबंधित है, क्या यहाँ से रिलेशन पता चलेगा, क्या नहीं पता चलेगा। यानी कि यहाँ पर आपका बी नंबर भी आंसर गलत होगा, बी नंबर भी गलत होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम दोनों को मिलाएंगे, दोनों को हम मिलाएंगे। तो दोनों को मिलाने के बाद विद्यार्थी जी यदि सही हो जाएगा तो आपको आंसर 4 नंबर देना है। यदि दोनों को मिलाने के बाद आंसर नहीं आएगा यानी गलत हो जाएगा तो आंसर 5 नंबर देना है। तो देखते हैं यहाँ पर दोनों मिलता है कि नहीं मिलता है। तो दोनों में हम देखते हैं कॉमन। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ए और आर है और यहाँ पर एन और बी है। क्या कहीं पर कॉमन मिला है, क्या कहीं पर कॉमन है क्या। जब यहाँ पर कॉमन ही नहीं है तो क्या यहाँ पर रिलेशन बनेगा, क्या नहीं बनेगा। तो यहाँ पर नहीं बनेगा, तो यहाँ पर मिलाने के बाद भी आंसर नहीं आया, मिलाने के बाद भी आंसर नहीं आया। तो आपका आंसर जो देना है, आपका आंसर जो देना है विद्यार्थी जी, यहाँ पर मिलाने के बाद आंसर नहीं आया तो आंसर जो देना है आपका 5 नंबर देना है। कितना नंबर, 5 नंबर। यदि आपको 3 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आगे 4 नंबर देखिए। देखिएगा विद्यार्थी जी, ये 4 नंबर क्वेश्चन में तो बोल रहा बाबू
कि यहाँ पर कौन ओ का चाचा है, कौन ओ का चाचा है। तो यहाँ पर कौन ओ का चाचा है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर बोला ए में बोला बाबू कि जे जो टी का भाई है ओ का पिता है, यानी कहने का मतलब हुआ कि ए का फिगर बनाएंगे तो यहाँ पर ये जे जो है ना बाबू, ये जे जो है वो टी का भाई है और ये ओ का पिता भी है, ओ का क्या है, पिता है। यानी जे टी का भाई और ओ का कौन है, पिता है। फिर आगे बोला है टी पिता है एच का, टी पिता है एच का। तो टी और एच में कोई आया कि नहीं आया है, आया है। कौन आया है, यहाँ पर टी आया है। तब टी पिता है एच का, तब पिताजी को आप पैरों में ऊपर रखते हैं और बेटा बेटी को कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। तब टी पिता है एच का, तब टी रहेगा ऊपर, तब एच रहेगा नीचे, तब एच रहेगा नीचे और टी पिता है बाबू, तब टी पर हम प्लस देंगे, टी पर हम प्लस देंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ए का फिगर बन गया, पहला फिगर बन गया। तो यहाँ पर बोल रहा कि कौन ओ का चाचा है, कौन ओ का चाचा है। तो बताइएगा यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ओ है, तो ओ के पिताजी है, ओ के पिताजी है और पिताजी के भाई है। तब पिताजी के भाई यहाँ पर टी जो है क्या ओ का चाचा हुआ कि नहीं हुआ है, ओ का चाचा हो गया है। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से रिलेशन बना है कि नहीं बना है, बना है। यानी आंसर यहाँ से निकल करके आया है कि कौन ओ का चाचा है, यहाँ पर कौन ओ का चाचा है, तो टी जो है ओ का चाचा है। तो यहाँ पर आपका ए नंबर यहाँ पर सही की गलत, यहाँ पे ए नंबर आपका सही है, यानी ए नंबर सही है, ए नंबर सही है। तो अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, यहाँ पे बी नंबर में बोल रहा है कि के पिता है ओ के चचेरा भाई का, के पिता है ओ के चचेरा भाई का। अच्छा एक बात बताइएगा, यहाँ पर बोला बाबू कि यहाँ पर के पिता है ओ के चचेरा भाई का। तब पहले चचेरा भाई कहते हैं किसको, चचेरा भाई कहते हैं किसको, तो वहाँ पर चचेरा भाई कहते हैं चाचा के बेटा को, चाचा के बेटा को। तो चाचा के बेटा को हम चचेरा भाई कहते हैं बाबू। तो यहाँ पर पहले इसका हम फिगर बनाएंगे, इसका हम फिगर बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका हम फिगर बना रहे हैं। तो ये बी नंबर है और बोला के पिता है ओ के चचेरा भाई का। तो ये के जो है ने, के जो है ने बोला कि के पिता है ओ के चचेरा भाई का। तब पहले यहाँ पर बाबू ये ओ है, कौन है, ओ है। तब ओ के पहले कोई पिताजी होंगे, ओ के पहले कोई पिताजी होंगे, लेकिन कौन पिताजी है मालूम नहीं है, मालूम नहीं है। और इसके कॉमा में, इसके कॉमा में के है, इसके कॉमा में के है और के नीचे में, के नीचे में यहाँ पर के का बेटा है, के का बेटा है, लेकिन कौन बेटा है मालूम नहीं है, मालूम नहीं है। अब जरा समझिएगा, यहाँ पर बच्चा की तरह समझिएगा। यहाँ पर बोला था बाबू कि के पिता है ओ के चचेरा भाई का। तो बताइएगा यहाँ पर ये ओ के पिताजी का घर है और यहाँ पर इसका ये पिताजी का घर है। तो इसका ये पिताजी का घर है, तो यहाँ पर इसका ये पिताजी का घर है। तो बताइएगा ये दोनों आपस में भाई हो गया, दोनों आपस में भाई हो गया। यानी दोनों के, ये दोनों जो है इसका पिताजी और इसका पिताजी दोनों भाई है। तो क्या यहाँ पर ये दोनों आपस में चचेरा भाई होगा कि नहीं होगा, होगा। तो दोनों आपस में चचेरा भाई होगा। तो यहाँ पर बोला कि कौन, यहाँ पर के पिता है ओ के चचेरा भाई का। तो देखिए तो के जो है, के पिता है ओ के चचेरा भाई का पिता है कि नहीं है, चचेरा भाई का पिता है। तो यहाँ पर बोला है बाबू यहाँ पर कि कौन ओ का चाचा है। तो बताइएगा यहाँ से कौन ओ का चाचा है, क्या रिलेशन बना कि नहीं बना, बन गया है। तो यहाँ पर ओ का चाचा कौन है, के है। देखिए यहाँ पर सॉरी ओ के, यहाँ पर ये ओ है तो ओ के पहले पिताजी हैं और पिताजी के कौमा में यहाँ पर पिताजी के भाई हैं। तब पिताजी के भाई को क्या बोलते हैं, चाचा बोलते हैं। तो यहाँ से आपका संबंध बना कि नहीं बना, बन गया। यानी यहाँ से आपका बी नंबर सही की गलत, सही हो गया। तो यहाँ पर दोनों का दोनों सही हो गया, दोनों का दोनों सही हो गया। यदि बाबू दोनों का दोनों सही हो गया है तो आपका आंसर जो देना है 3 नंबर देना है। कितना नंबर देना है, 3 नंबर देना है। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ पे यदि आपको 4 नंबर से समझ में नहीं आया, 4 नंबर क्वेश्चन से समझ में नहीं आया तो आगे 5 नंबर देखिए, 6 नंबर देखिए, आगे भी हम 3-4 क्वेश्चन और बताएंगे आपको। कहने का मतलब हुआ हमें विद्यार्थी जी कि ये टाइप जो है, टाइप 4 जो है आपको हर हाल में क्लियर होना है। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी। अब यहाँ पर आइए 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो 5 नंबर में बोल रहा है बाबू कि यहाँ पर पी आर से किस प्रकार संबंधित है। तब पी आर से किस प्रकार संबंधित है बोल रहा है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया हुआ है,
ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो हम इसमें ये भी बताएं विद्यार्थी जी कि डाटा सफिशिएंसी का सवाल है, यानी इसमें ए को देखेंगे तब बी से हमें कोई मतलब नहीं है, और यदि बी को देखते हैं तो ए से हमें कोई मतलब नहीं है, यानी कि यहाँ पर सेपरेट वाइज सेपरेट चलना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ए का फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पर ए नंबर का फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पर ए में बोल रहा है बाबू कि यहाँ पर आर की माँ एन है, आर की माँ एन है। तो यहाँ पर आर की माँ एन है, तो यहाँ पर ये आर नीचे रहेगा और एन ऊपर रहेगी। तो यहाँ पर एन की, यहाँ पर आर की माँ एन है तो एन पर माइनस होगा, एन पर माइनस होगा। अब यहाँ पर बोल रहा बाबू कि यहाँ पर पी आर से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये आर तो है, आर तो है, लेकिन कहीं पर पी इसमें है क्या, नहीं है। तब पी नहीं है तो क्या यहाँ पर बोल रहा था कि पी आर से किस प्रकार संबंधित है। तो क्या पी आर से किस प्रकार संबंधित है, क्या यहाँ से आंसर आएगा, क्या नहीं आएगा। तो जब आंसर नहीं आएगा बाबू तो यहाँ पर आपको एक नंबर आंसर ये गलत हो गया। यहाँ पर ए नंबर क्या हो गया, ये गलत हो गया। जब ए नंबर गलत हो गया है तो आइएगा बी नंबर पे। तो आइएगा बी नंबर में। तब बी नंबर में बोल रहा बाबू कि यहाँ पर एन का बेटा पी है। यहाँ पर बी नंबर में बोला है कि एन का बेटा कौन है, पी है। तो एन का बेटा पी है, तो यहाँ पर बी का फिगर बनाते हैं। तब बी का फिगर बनाएंगे हम। तब बी का फिगर यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर बोला कि एन का बेटा पी है, तो यहाँ पर एन रहेगा ऊपर और पी रहेगा कहाँ पे, नीचे, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला है कि एन का बेटा पी है। लैंग्वेज पर भी ध्यान दीजिएगा, एन का बेटा कौन है, पी है। तो एन रहेगा ऊपर और पी रहेगा नीचे, और कौन बेटा है, पी बेटा है, इसलिए पी पर हम देंगे प्लस, पी पर देंगे हम प्लस। लेकिन अभी एन पर प्लस होगा कि माइनस होगा, कन्फर्म नहीं है। तो कन्फर्म नहीं है बाबू। तो यहाँ पर एन अभी पी का ये पिताजी है कि यहाँ पर पी के माता जी हैं, क्या अभी मालूम है, क्या मालूम नहीं है। तो यहाँ पर मालूम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा सवाल में कि पी आर से किस प्रकार संबंधित है, यानी यहाँ पर पी और आर के बारे में चर्चा किया है। तो यहाँ पर पी तो है, लेकिन क्या इसमें कहीं पर आर का जिक्र है, क्या नहीं है। तो आर का जिक्र नहीं है, तो यहाँ पर बी नंबर सही कि गलत, यहाँ पर बी नंबर गलत हो गया। तब बी नंबर हम गलत कर दिए। अब यहाँ पर बाबू दोनों को हम मिलाएंगे, दोनों को हम मिलाएंगे। तो दोनों मिलाने के बाद बाबू यदि आंसर आ गया तो आंसर 4 देना है। यदि दोनों को मिलाएंगे और दोनों को मिलाने के बाद यदि आंसर नहीं आया तो आंसर हम 5 देंगे। आंसर क्या देंगे, 5 देंगे। तो यहाँ पर हम दोनों को मिला रहे हैं, दोनों को हम मिला रहे हैं। तो ए नंबर का फिगर जो है, ए नंबर का फिगर आपका ये है और बी नंबर का फिगर आपका ये है। तो दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर दोनों को सबसे पहले कॉमन को देखना होगा कि ये दोनों में बाबू कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन आपका एन है, क्या है, एन है। तो यहाँ पर एन को सबसे पहले लिखिए, एन को सबसे पहले लिखिए। तो यहाँ पर एन को हम लिख दिए, और एन पर देखिए यहाँ पर माइनस चढ़ा हुआ है, तो हम एन पे माइनस चढ़ा दिए, एन पे हम माइनस चढ़ा दिए। अब देखिएगा बाबू यहाँ पे एन के नीचे में, एन के नीचे में यहाँ पे आर है, एन के नीचे में आर है, और यहाँ पर आइएगा तो एन के नीचे में यहाँ पर पी है, तो एन के नीचे में पी है। अच्छा एक बात बताइएगा, यहाँ पर एन के नीचे में बाबू आर भी है और एन के नीचे में पी भी है, यानी कहने का मतलब हुआ कि आर और पी जो है आपस में भाई बहन है, आपस में भाई बहन का जिक्र है। यानी कि यहाँ पर ये आर हो गया है, तो यहाँ पर कॉमा में क्या हम पी देंगे कि नहीं देंगे, देंगे। और पी पर बाबू पहला ही से प्लस है, यानी कि पी एक लड़का है, पी एक लड़का है, यानी यहाँ पर पी जो है एन का बेटा है। लेकिन आर पे अभी प्लस माइनस कन्फर्म नहीं है, तो यहाँ पर आर एन का बेटा है कि एन की बेटी है, क्या मालूम है, क्या मालूम नहीं है। तो यहाँ पर मालूम नहीं है। अब यहाँ पर बोला है सवाल में बाबू कि यहाँ पर पी आर से किस प्रकार संबंधित है। तो से किस में लगा हुआ है, तो से आपको आर में लगा हुआ है, से किस में लगा हुआ है, आर में लगा हुआ है। तो आर तर जाइए और इससे पूछिए कि हेलो आर, पी आपका कौन है, पी आपका कौन है। तो बाबू आपका आर यहाँ पे है, तो आर तर जाइए और इससे पूछिए कि पी आपका कौन है। तो देखिए यहाँ पर आर के कॉमा में पी है, यानी कि पी जो है बाबू भाई है, क्या है, भाई है। यानी यहाँ पर भाई है, तो यहाँ पर मिलाने के बाद आंसर आया कि नहीं आया, मिलाने के बाद आंसर आ गया है। तो मिलाने के बाद आंसर आ गया है, तो हम क्या बताए थे कि दोनों गलत हो जाएगा तो दोनों को मिलाएंगे। यदि मिलाने के बाद आंसर आ गया तो आंसर हमें 4 देना है, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर जो होगा बाबू आपका 4 होगा, क्या होगा, 4 होगा।
तो यहाँ पर हम 4 दे दिए। अब ध्यान दीजिएगा, यदि विद्यार्थी जी आपको 5 नंबर क्वेश्चन से समझ में नहीं आया है तो आगे 6 नंबर देखिए। आगे 6 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है बाबू कि पी का एम से क्या रिश्ता है, पी का एम से क्या रिश्ता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पी का एम से क्या रिश्ता बोला है, पी का एम से क्या रिश्ता बोला है। तो हम बारी बारी से सेपरेट बाई सेपरेट हम फिगर बनाएंगे, सेपरेट बाई सेपरेट हम फिगर बनाएंगे। तो पहला में बोला है कि पी भाई है के और टी का, पी भाई है के और टी का। तो देखिएगा ए का पहले हम फिगर बनाते हैं, तो ए का फिगर बनाते हैं, तब पी भाई है के और टी का। तो ये पी जो है ना बाबू, ये के और टी का भाई है, भाई है। तब पी पर प्लस दे दिए और यहाँ पर तीनों में कॉमा दिए हैं, तीनों में कॉमा दिए हैं। यानी यहाँ से साबित होता है कि तीनों जो है वो आपस में भाई बहन है, तीनों आपस में भाई बहन है। लेकिन यहाँ पर भाई कौन है वो कन्फर्म कर दिया है कि पी जो है वो के और टी का भाई है, लेकिन के और टी अभी भाई है कि बहन है अभी कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर बोला है बाबू, यहाँ पर बोल रहा है कि पी का एम से क्या संबंध है। तो पी का एम से क्या संबंध बोल रहा है, तो बताइएगा। पी का जिक्र इसमें तो है, पी का जिक्र है, लेकिन क्या इसमें एम का जिक्र कहीं पर है क्या, नहीं है। यानी कहने का मतलब हुआ कि पी का एम से क्या रिश्ता है, क्या मालूम है, क्या मालूम नहीं है। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से पी का एम से क्या रिश्ता है इसके बारे में संबंध पता नहीं चल रहा है। यानी यहाँ पर आपका ए नंबर आंसर सही कि गलत, आपका ए नंबर गलत होगा। तो ए नंबर गलत हो गया, ए नंबर गलत हो गया। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे दूसरा नंबर में बोल रहा है कि टी पुत्री है क्यू की, टी पुत्री है क्यू की तथा एम की पुत्री की बहन है, एम की पुत्री की बहन है। थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज में लग रहा है, थोड़ा सा मतलब उलझा हुआ लग रहा है, लेकिन टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ पर आपको इस तरह से हम बताएंगे कि आपको हर हाल में समझ में आ जाएगा, हर हाल में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला, सिर्फ जैसे बोल रहा विद्यार्थी जी, वो जैसे बोल रहा सिर्फ उसी तरह से आपको चलना है, आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ पर क्या बोला है बाबू, यहाँ पर बोला है कि टी पुत्री है क्यू की। तब बस सबसे पहले यहाँ पर बना दीजिए कि टी पुत्री है क्यू की। तो यहाँ पर देखिएगा बी नंबर का हम फिगर बनाते हैं। तो टी पुत्री है क्यू की, तो टी रहेगा नीचे और क्यू ऊपर, क्यू ऊपर। और कौन पुत्री है, टी पुत्री है। यानी कि टी का सिंबल हमें कन्फर्म हो गया है कि टी क्यू की बेटी है, टी क्यू की बेटी है, हम यहाँ पर कन्फर्म कर दिए। फिर आगे बोला है बाबू, आगे बोला है तथा एम की पुत्री की बहन है, एम की पुत्री की बहन है। लेकिन यहाँ पर आपको सीटिंग अरेंजमेंट नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन उसके बाद भी हम बता देते हैं कि यहाँ पर जो और जो की का प्रयोग बाबू पड़ोस वाले के लिए होता है, जो और जो की का प्रयोग पड़ोस वाले यानी नज़दीक वाले के लिए होता है। फिर दूसरा रूप में और वह किंतु परंतु लेकिन का प्रयोग दूर वाले के लिए होता है, और वह किंतु परंतु लेकिन का प्रयोग दूर वाले के लिए होता है। और का दूसरा रूप जो होता है विद्यार्थी जी तथा होता है। और यहाँ पर बोला बाबू तथा, क्या बोला है, तथा। तो तथा का प्रयोग आपको दूर वाले के लिए होगा, ना कि नज़दीक वाले के लिए होगा। यहाँ पर तथा का प्रयोग दूर वाले के लिए होगा, यानी टी के लिए होगा। तो यहाँ पर बोला था कि टी पुत्री है क्यू की तथा एम की पुत्री की बहन है, एम की पुत्री की बहन है। यानी कि टी जो है ने एम की पुत्री की बहन है, एम की पुत्री की बहन है। तो यहाँ पर ये एम है और एम के नीचे में यहाँ पर कोई इसका एम की पुत्री है, एम की पुत्री है, और इसका ये बहन है, इसका ये बहन है। कौन कौन कौन, टी। यानी टी जो है क्यू की पुत्री और एम की पुत्री की बहन है। तो यहाँ से साफ साफ पता चलता है बाबू, यहाँ से साफ साफ पता चलता है कि टी और ये जो है ये दोनों आपस में बहन है। तब पक्का ऊपर में जो क्यू और एम जो है पक्का वो आपस में पति और पत्नी होगी, पति और पत्नी होगी। तो यहाँ पर इसे हम प्लस में जोड़ेंगे, इसे हम प्लस में जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों का ऊपर में पति और पत्नी है। तब यहाँ पर दोनों का जो संतान है नीचे दोनों आपस में बहन है, दोनों आपस में बहन है। तो यहाँ पर बोला है बाबू इसका फिगर बन गया, फिगर बन गया। यहाँ पर बोल रहा है कि पी का एम से क्या रिश्ता है।
तब P का M से क्या रिश्ता बोला है, तो यहाँ पर M तो है लेकिन इसमें कहीं पर P का जिक्र है क्या, यहाँ पर बाबू P का जिक्र नहीं है। तब P का जिक्र नहीं है तो क्या यहाँ से क्या आंसर आएगा, क्या आंसर नहीं आएगा कि P का M से क्या रिश्ता है, आंसर नहीं आया। तो आंसर नहीं आया है तो यहाँ पर बी नंबर भी आपका क्या हुआ, गलत हो गया है। तब बी नंबर भी बाबू गलत हो गया है। तो दोनों को हम मिलाएंगे, तो दोनों को मिलाएंगे विद्यार्थी जी, दोनों को हम मिलाएंगे। तो मिलाने के बाद यदि आंसर आएगा तो बाबू आंसर 4 देना है, और मिलाने के बाद बाबू आंसर नहीं आएगा तो आपको आंसर 5 देना है, आंसर 5 देना है। तो देखिए दोनों को हम मिलाते हैं। तो यहाँ पर ये जो आया बाबू ए नंबर का फिगर है, और ये जो आया है वो आपका बी नंबर का फिगर है। तो दोनों को हम मिलाएंगे, तो दोनों में सबसे पहले विद्यार्थी जी आपको कॉमन को ढूंढना होगा कि दोनों में कॉमन क्या है। तो जरा देखिएगा ये घर और ये घर में कॉमन क्या है, तो एकदम बढ़िया से देखिएगा, ये घर और ये घर में कॉमन आपका टी है, क्या है, टी है। तो टी कॉमन है, तो टी को यहाँ पर हम पहले लिख दिए, तो बताइएगा बाबू यहाँ पर टी के ऊपर में क्यू और एम है, तो टी के ऊपर में विद्यार्थी जी यहाँ पर क्यू है और प्लस में एम है, तो यहाँ पर टी के ऊपर में क्यू और एम को हम लिख दिए। अब यहाँ पर आइएगा, अब यहाँ पर बोल रहा विद्यार्थी जी कि टी के कॉमा में टी की एक बहन है, तो टी के कॉमा में टी की बहन है, तो यहाँ पर कॉमा में इधर बहन को लिखिए चाहे इधर बहन को लिखिए, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर टी की यहाँ पर एक बहन है, लेकिन कौन बहन है हमें मालूम नहीं है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर टी की एक बहन है लेकिन कौन बहन हमें मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर सब का सब कन्फर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर जब दोनों को मिलाने की बारी है बाबू, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर P जो है वो K और T का ये भाई है, तो बताइएगा यहाँ पर P K T में कोई आया है कि नहीं आया है, कौन आया, T आया है। तो T के कॉमा में K है और P है, तो पक्का है कि यहाँ पर P एक लड़का है सर, तो क्या यहाँ पर P बैठ सकता है, क्या यहाँ पर P बैठ सकता है, क्या नहीं बैठ सकता है। क्यों नहीं बैठ सकता है, क्योंकि बाबू P जो है वो लड़का है, वो क्या है, लड़का है, और यहाँ पर बाबू यहाँ पर एक लड़की का घर है, तो पक्का है कि यहाँ पर P नहीं बैठेगा। तब P नहीं बैठेगा तो इसे कॉमा में P को हम अलग बैठाएंगे, और P पर प्लस है तब P पर हम प्लस देंगे, क्या देंगे, प्लस देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ये K जो आया है तो पक्का यहाँ पर K बैठेगी, क्योंकि यहाँ पर P जो है K और T का ये भाई है, तो बताइएगा तो यहाँ पर P जो है K और T का भाई है, तो यहाँ पर T आ गया है तो पक्का यहाँ पर क्या होगा, K, तो यहाँ पर K होगा विद्यार्थी जी, यहाँ पर K होगा, तो क्या P T और K का ही भाई है कि नहीं है, भाई है। तो यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर दोनों को मिला करके हम फिगर बना दिए, तो यहाँ पर बोला है बाबू, यहाँ पर बोला है कि P का M से क्या रिश्ता है, तो देखिएगा P का M से क्या रिश्ता है। तो पहले आप लोग यूं ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी कि से किस में लगा हुआ है, तो जिसमें से लगा रहेगा उस तर जाइए और उससे पूछिए कि हेलो एम P आपका कौन है, तो बाबू यहाँ पर से आपको M में लगा हुआ है, तो M तर जाइए और इससे पूछिए कि हेलो M P आपका कौन है, तो यहाँ पर M बताएगा कि P कौन है। तो आप इस तरह से नहीं चलिएगा, यहाँ पर जिस तरह से बाबू एरो दिए हैं उस तरह से नहीं चलिएगा, आपके लिए घर बना हुआ है किस तरह से जाना है। जैसे हमें बोल देगा कि यहाँ से जाइए हॉस्पिटल मोड़, तो क्या सबको यहाँ पर क्या इस तरह से जाएंगे, सीधे जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, वहाँ पर आपके मेरे लिए रास्ता बना हुआ है। पहले यहाँ से गली से निकलेंगे, फिर रोड पकड़ेंगे, फिर सुभाष पार्क जाएंगे, सुभाष पार्क से फिर हॉस्पिटल मोड़ जाएंगे। तो यहाँ पे आपके लिए रास्ता बना हुआ है, तो जैसे मेरे लिए रास्ता बना हुआ है उसी तरह से यहाँ पर भी रास्ता बना हुआ है।
तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहले एम से पहले हम क्यू पर जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? क्यू पर जाएंगे। तो एम से क्यू पर जाएंगे तो एम का ये क्यू कौन है? तो एम का ये क्यू पति है कि पत्नी है मालूम नहीं है, मालूम नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबू यहाँ पर दोनों पर जो सिंबल है वो कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म नहीं है कि पति कौन है और पत्नी कौन है, यहाँ पर मालूम नहीं है, मालूम नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर ये एम का यदि पति होगा तो पक्का ये पत्नी होगी, यदि ये पत्नी होगी तो पक्का ये पति होगा। अब यहाँ पर इसका ये एम का ये पति होगा तो इसके नीचे में टी है, तो यानी एम का ये कौन है? बेटा है कि बेटी, कन्फर्म नहीं है, बेटा है कि बेटी कन्फर्म नहीं है। और इसके कॉमा में विद्यार्थी जी यहाँ पर के है, यहाँ पर क्या है? के है। तो पक्का है कि के एम की कौन है? बेटी है, एम की बेटी है। और टी जो है ये बेटी के भाई है, तो बेटी के भाई को क्या बोलते हैं? बेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेटा बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है बाबू कि यहाँ पर दोनों को मिला दिए हैं और मिलाने के बाद आंसर आया कि नहीं आया? आंसर निकल करके आया है, बेटा आया है। तो आंसर निकल करके आ गया है, यानी आपका आंसर जो देना है बाबू, आपको 4 नंबर देना है। कितना नंबर देना है? 4 नंबर देना है, क्योंकि दोनों को मिलाने के बाद आंसर आ गया है, आंसर आ गया है। तो आंसर 4 हो गया। यदि विद्यार्थी जी आपको 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन से समझ में नहीं आया तो आगे 7 नंबर देखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन में, 7 नंबर में क्या बोल रहा है? तो यहाँ पर बोला है बाबू कि एम का आर से क्या संबंध है, एम का आर से क्या संबंध है। तो पहला में बोला बाबू, ए नंबर ऑप्शन में बोला है कि पी और आर के बच्चे हैं, के बच्चे हैं। तो सबसे पहले हम ए नंबर का फिगर बनाते हैं। तो ए नंबर का फिगर बनाते हैं तो देखिएगा यहाँ पर बोला है ना बाबू कि यहाँ पर पी और आर है ने जो के बच्चे हैं, यानी कि के ऊपर रहेगा और के नीचे में यहाँ पर पी और आर होगा, पी और आर होगा। तो पी और आर हो गया है। फिर बोला है कि जो कि एम की पत्नी है, जो कि एम की पत्नी है। और अभी हम बताए थे विद्यार्थी जी इसके पीछे वाले प्रश्न में, यानी थोड़ा देर पहले बताए थे कि जो और जो की का प्रयोग नज़दीक वाले के लिए किया जाता है। फिर हम ये भी बताए थे कि और वह, किंतु, परंतु, लेकिन का प्रयोग दूर वाले के लिए किया जाता है। और यहाँ पर आ गया बाबू, यहाँ पर जो की आ गया है। तो जो की आ गया है तो इस तरह जाइए और इससे पूछिए, और जो की का प्रयोग नज़दीक वाले के लिए होता है। तो जो की तर जाइए और इससे पूछिए कि आपका नज़दीक में कौन है। तो देखिए, तो इसके नज़दीक में पहले के है कि आर है कि पी है? तो सबसे नज़दीक में बाबू यहाँ पर के है। कौन है? के है। तो के जो है वो एम की पत्नी है, के एम की पत्नी है। तो यहाँ पर के और एम में कोई आया है कि नहीं आया है? एम, यहाँ पर के आया है। तो यहाँ पर के जो है ना बाबू वो एम की पत्नी है, तो के पर माइनस, तो पक्का यहाँ पर एम पर क्या होगा? प्लस होगा, एम पर प्लस होगा। तो यहाँ पर इस तरह का यहाँ पर ए नंबर का वो फिगर बन गया है, ए नंबर का फिगर बन गया है। अब यहाँ पर बोला बाबू कि यहाँ पर एम का आर से क्या संबंध है। तो एम का आर से क्या संबंध है? तो यहाँ पर से किस में लगा हुआ है? आर में लगा हुआ है। तो आर तर जाइए और इससे पूछिए कि हेलो आर, एम आपका कौन है? एम आपका कौन है? तो देखिए, आर बाबू यहाँ पे है और एम यहाँ पे है। तो आर तर जाइए और इससे पूछिए कि ये एम कौन है, एम कौन है। तो देखिएगा, आप इस तरह से नहीं चलेंगे, इस तरह से नहीं चलेंगे। आपके लिए बाबू घर बना हुआ है, आपको इस तरह से चलना है। तो देखिएगा, पहले आर का ये कौन है? तो यहाँ पर इस पर प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं है। तो यहाँ पे ये पी जो है बाबू ये आर का भाई है कि बहन है, अभी कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म नहीं है। लेकिन इतना हम जानते हैं विद्यार्थी जी कि यहाँ पर पी जो है ने आर का भाई होगा, नहीं तो फिर बहन होगी। यहाँ पर भाई होगा नहीं तो फिर बहन होगी, इसके अलावा यहाँ पर कोई दूसरा नहीं होगा। अब यहाँ पर यदि यहाँ पर ये आर का भाई है तब पक्का यहाँ पर इसका ही पिता, यहाँ पर ये माँ है। तो इसका ये माँ है तब पक्का पी के ही माँ है, तब पक्का आर के ही माँ है कि नहीं है? आर के भी माँ है। तो बताइएगा, अब यहाँ पर ये माँ है और माँ का ये कौन है? पति है। तब माँ के पति को क्या बोलते हैं? तब माँ के पति को पिताजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिताजी बोलते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ, कहने का मतलब है विद्यार्थी जी कि यहाँ पर आंसर आया कि नहीं आया है? आंसर आ गया है।
तो आंसर आ गया है बाबू, आंसर आ गया है। तो यहाँ पर आपका 1 नंबर ये सही हो गया, 1 नंबर सही हो गया है। तो आगे ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर में बोल रहा विद्यार्थी जी, दूसरा नंबर में बोल रहा है कि यहाँ पर एन की बहन एम का विवाह आर के पिता के साथ हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है कि आपको अटपटा टाइप का लग रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको इस तरह से हम समझाएंगे कि टोटल का टोटल बात बाबू आपको दिमाग में एंट्री कर जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या बोला है बाबू, यहाँ पर बोला कि एन की बहन एम, एन की बहन एम। तो यहाँ पर बी नंबर का हम फिगर बनाएंगे, बी नंबर का फिगर बनाएंगे। तब बी नंबर का फिगर बनाएंगे तो एन की बहन एम है, तो यहाँ पर ये एन है और एन के कॉमा में एम है, और एम जो है ना बाबू वो बहन है, एन जो है वो बहन है। तो एन की बहन एम का विवाह, एन का विवाह, एन की बहन एम का विवाह, यानी एम का किसी से शादी हुआ है, एम का किसी से शादी हुआ है, लेकिन किससे शादी हुआ मालूम नहीं है, मालूम नहीं है। लेकिन इतना बोल रहा है कि आर के पिता के साथ हुआ है, आर के पिता के साथ हुआ है। तो कॉमन सेंस लगाइए बाबू, वहाँ पर कॉमन सेंस लगाइएगा। तो यहाँ पर एम, यहाँ पर ऑलरेडी एम एक लड़की है और एम का जो विवाह है किसी लड़के के साथ हुआ है, और वो लड़का जो है आर का पिता है, आर का पिता है। तो पक्का है कि यहाँ पर ये लड़का कौन है मालूम तो नहीं है, लेकिन ये लड़का जो है ना बाबू वो आर का पिताजी है, आर का पिताजी है। तो आर के पिताजी है तब पक्का यहाँ पर आर के पिताजी या पिताजी का शादी से एम से हुआ है, तब पक्का एम कौन है, आर की माँ है, आर की माँ है। तो यहाँ पर बोला है बाबू, यहाँ पर बोल रहा है कि एम का आर से क्या संबंध है। तो एम का आर से क्या संबंध है, तो यहाँ पर से किस में लगा हुआ है, तो से बाबू आपको आर में लगा हुआ है। तो आर तक जाइए और इससे पूछिए कि हेलो आर, एम आपका कौन है, एम आपका कौन है। तो आर यहाँ पर है और आर यहाँ पर है और एम यहाँ पे है। तो यहाँ पर आर तक जाइए और इससे पूछिए कि एम कौन है, तो आपको आर बताएगा कि एम कौन है। तो ध्यान देंगे, आप इस तरह से नहीं चलेंगे बाबू, इस तरह से चलिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा आगे चलकर। आपके लिए रास्ता यहाँ पर बना हुआ है, आपके लिए रास्ता यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले ये आर है, तो आर के कौन है, पिताजी है, क्योंकि आप पैरों में बाबू पिता या माता को ऊपर में रखते हैं, किसी और को हम नहीं रखते हैं। तो पहले आर का ये पिताजी है और पिताजी की पत्नी है, तब पिताजी की पत्नी को क्या बोलते हैं, माँ बोलते हैं, तब माँ बोलते हैं। तो यहाँ से भी आंसर आया कि नहीं आया है, आ गया है। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर बी नंबर भी आपका सही है, बी नंबर भी सही है। तो यहाँ पर बाबू आपको ए नंबर भी सही हुआ और बी नंबर भी सही हुआ है। तो आपको हम बढ़िया से बताए थे यहाँ पर कि यदि दोनों का दोनों सही हो जाए, दोनों का दोनों सही हो जाए, तो आपको आंसर देना है 3 नंबर। आपका आंसर देना है कितना नंबर, 3 नंबर। यानी आपका आंसर जो आया विद्यार्थी जी 3 नंबर आया है। यदि बाबू यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन से समझ में नहीं आया है तो आगे 8 नंबर देखेंगे, आगे 8 नंबर देखेंगे। तो पक्का है विद्यार्थी जी, आपका 8 नंबर जो क्वेश्चन से आपको पक्का कि ए टाइप आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन पे, आप ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर 8 नंबर में बोला है बाबू कि एम के कितनी बहन है, एम के कितनी बहन है। तो यहाँ पर बोला है ए नंबर में बोला है बाबू कि एस के 4 संतान है। तो यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न में हम बढ़िया से बता चुके थे विद्यार्थी जी, ये डाटा सफिशिएंसी का सवाल है, और डाटा सफिशिएंसी में यदि ए को हम देखेंगे तब बी से हमें कोई मतलब नहीं है, यदि बाबू बी को देखेंगे तो फिर हमें ए से कोई मतलब नहीं है। यानी कि ए का फिगर बनाएंगे तो उसमें बी का हम अटैच नहीं करेंगे, यदि बी का फिगर बनाएंगे तो ए का हमें कोई मतलब नहीं है, यानी उसका अटैच हम नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए नंबर में बोला है बाबू कि एस के 4 संतान है। एस के कितने संतान है, 4 संतान है। तो यहाँ पर ए का फिगर बना रहे हैं पहले। तो एस के 4 संतान बोला है बाबू, यहाँ पर एस के 4 संतान बोला है। तो एस के नीचे में 4 गो संतान है। तो इस तरह से हम 4 संतान पहले हम घर बना दिए, तो 4 संतान का घर बना दिए। लेकिन यहाँ पर एस के कौन बेटा है और कौन बेटी है क्या मालूम है, क्या मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें ये मालूम चला है कि एस के 4 गो संतान है, लेकिन 4 संतान में कौन बेटा है कौन बेटी है हमें मालूम नहीं है। तो मालूम नहीं है विद्यार्थी जी, तो यहाँ पर इसी तरह से इसको हम छोड़ दिए, इस तरह से हम छोड़ दिए।
लेकिन 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 इसमें कुछ और बोला है बाबू, यहाँ पर कुछ और बोला है कि जिसमें जिसमें जी अध्यापक और डब्लू नर्स है, इसमें जी अध्यापक और डब्लू नर्स है। तो यहाँ पर सपोजेट मान लीजिए बाबू कि यहाँ पर जी को हम लिख दिए और यहाँ पे हम डब्लू को लिख दिए, यहाँ पे हम डब्लू को लिख दिए। अब थोड़ा सा लैंग्वेज पर भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला कि जी अध्यापक है, जी क्या है, अध्यापक है। तो जी लड़का है कि लड़की, सेंस लगाइए जरा। जी अध्यापक है तो लड़का है कि लड़की है? तो बाबू जी जो है वो लड़का है, क्या है, लड़का है। क्यों? क्योंकि बोला है बाबू कि जी अध्यापक है। यदि वो लड़की होती तो अध्यापिका होती, क्या होती, अध्यापिका होती। लेकिन यहाँ पर बोला बाबू अध्यापक, तब वहाँ पर पक्का है कि जी क्या है, लड़का है। इसलिए यहाँ पर जी पर हम प्लस देंगे, क्या देंगे, प्लस देंगे। और जी जो है बाबू ये अध्यापक है, ये क्या है, ये अध्यापक है। और यहाँ पर बोला है कि डब्लू नर्स है, डब्लू क्या है, नर्स है। तो डब्लू पे प्लस होगा कि माइनस, डब्लू पे प्लस होगा कि माइनस, जरा सेंस लगाइए। यहाँ पर बोल दिया विद्यार्थी जी कि डब्लू नर्स है तो डब्लू पर प्लस होगा कि माइनस, तो यहाँ पर विद्यार्थी जी डब्लू पर माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा। क्यों? क्योंकि नर्स, यहाँ पर डब्लू पर हम बोल रहे हैं कि माइनस होगा क्योंकि लड़की को नर्स बोला जाता है और लड़का को कंपाउंडर बोला जाता है। लड़का क्या बोला जाता है, कंपाउंडर बोला जाता है। यदि यहाँ पर कंपाउंडर रहता तो डब्लू पे प्लस होता, लेकिन यहाँ पर बाबू यहाँ पर नर्स है यानी कि डब्लू पे क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर डब्लू पे हम क्या देंगे, माइनस देंगे। और डब्लू एक यहाँ पर ये नर्स है, क्या है, नर्स है, डब्लू नर्स है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए का फिगर हम बना दिए, ए का फिगर हम बना दिए, उसमें बी का अटैच हमें नहीं करना है। अब यहाँ पर देखना होगा विद्यार्थी जी कि एम यहाँ पर बोल रहा है कि एम के कितनी बहन है, एम के कितनी बहन है। तो बताइएगा यहाँ पर एम का कहीं पर जिक्र है क्या, क्या इसमें कहीं पर एम का जिक्र है क्या, नहीं जिक्र है। तो एम का जिक्र नहीं है बाबू, तो एम का यहाँ पर कितनी बहन है क्या हमें मालूम है क्या, मालूम नहीं है सर, हमें मालूम नहीं है। तो यहाँ पे बाबू यहाँ पर ये ए नंबर सही होगा कि गलत, यहाँ पे ये गलत होगा। तो ये गलत हो गया है। तो आइए बी नंबर पे, तब बी नंबर में आइएगा तो यहाँ पर बोला विद्यार्थी जी कि यहाँ पर एम और डी डब्लू की बहन है, एम और डी डब्लू की बहन है। तो बताइएगा बी नंबर में, बी नंबर का फिगर बनाते हैं। तो ये एम और डी डब्लू की बहन है, डब्लू की बहन है। तो कौन बहन है, एम और डी। तो एम और डी दोनों पर बाबू माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन यहाँ पर डब्लू जो है उस पर प्लस होगा बाबू कि माइनस होगा, अभी कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म नहीं है। क्योंकि बहन कहने का अधिकार बाबू बहन का भी होता है और बहन कहने का अधिकार भाई का भी होता है। इसलिए डब्लू अभी भाई है कि बहन है, अभी कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी। अब यहाँ पर बोला है कि एम के कितनी बहन है। तो बताइएगा यहाँ पर एम की कितनी बहन है, क्या मालूम है क्या, मालूम नहीं है। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि बाबू यहाँ पर डब्लू पे प्लस है कि माइनस है, कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म नहीं है। यदि विद्यार्थी जी यदि यहाँ पर डब्लू पर माइनस हो जाता, डब्लू पे माइनस हो जाता तो यहाँ पर कन्फर्म हो जाता कि एम के यहाँ पर कितनी बहन है, एम के कितनी बहन है। या तो विद्यार्थी जी यहाँ पर डब्लू पर प्लस हो जाता, डब्लू पे प्लस हो जाता तो वहाँ से भी विद्यार्थी जी कन्फर्म हो जाता कि यहाँ पर एम की कितनी बहन है, एम की कितनी बहन है। लेकिन यहाँ पर डब्लू पर ना ही प्लस है विद्यार्थी जी और ना ही माइनस है, यहाँ पर ना ही प्लस है और ना ही माइनस है। तो यहाँ से कन्फर्म नहीं हो रहा है कि एम की कितनी बहन है, एम की कितनी बहन है। तो बताइएगा यहाँ पर बी नंबर सही कि गलत, गलत हो गया है। तो यहाँ पर बी नंबर गलत हो गया बाबू, यहाँ पर बी नंबर गलत हो गया है। तो दोनों को हम मिलाएंगे, दोनों को हम मिलाएंगे। तो दोनों को मिलाएंगे विद्यार्थी जी, और मिलाने के बाद बाबू आंसर आ जाएगा। तो आंसर 5 देना है, आंसर क्या देना है, 5 देना है। यदि दोनों को मिलाने के बाद बाबू आंसर नहीं आया तो आंसर 4 देना है, सॉरी आंसर 5 देना है।
दोनों गलत हो जाएगा तो दोनों को मिलाएंगे और मिलाने के बाद आंसर आ गया तो आंसर 4 देना है। यदि दोनों गलत हो गया तो दोनों को मिलाएंगे, मिलाने के बाद आंसर नहीं आया तो आंसर 5 देना है, आंसर 5 देना है। तो ध्यान दीजिएगा, अब दोनों को हम मिला रहे हैं, दोनों को हम मिला रहे हैं। तो दोनों को किस तरह से मिलाएंगे, तो दोनों को हम बढ़िया से बताए थे बाबू, बढ़िया से बताए थे कि यहाँ पर पहला और दूसरा यानी ए नंबर और बी नंबर दोनों को फिगर को हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है। तो जो कॉमन रहेगा उसे पकड़ के बैठाइएगा सबसे पहले, सबसे पहले। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, तो यहाँ पर बाबू कॉमन जो है वो आपका क्या है, डब्लू है। कॉमन क्या है, डब्लू है। तो डब्लू को हम सबसे पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर डब्लू को हम सबसे पहले लिख दिए, डब्लू को हम सबसे पहले लिख दिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और डब्लू के बगल में बाबू जी है, डब्लू के बगल में जी है और डब्लू पर माइनस लगा हुआ है, तो डब्लू पे हम माइनस लगा दिए, डब्लू पे हम माइनस लगा दिए। और डब्लू के बगल में बाबू जी है तो यहाँ पर हम जी को लगा दिए, यहाँ पे हम जी को लगा दिए। और जी पे बाबू क्या है, प्लस है, क्योंकि जी अध्यापक है, जी क्या है, अध्यापक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ से तो कन्फर्म हो गया कि डब्लू के बगल में जी है, डब्लू के बगल में जी है और जी के बगल में 2 और है, जी के बगल में 2 और है। लेकिन यहाँ से कन्फर्म नहीं हो रहा है, तो नीचे आइए, नीचे आइए। तो यहाँ पर देखिएगा डब्लू के बगल में एक डी भी है और एम भी है, यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर डब्लू की बहन एम और डी दोनों है, एम और डी दोनों है। तो बताइएगा यहाँ पर डब्लू यहाँ पर आया है कि नहीं आया है, आ गया है। तो यहाँ पर डब्लू के भाई एक जी है, डब्लू के भाई जी है और डब्लू के बहन एम और डी है, तो क्या इसी में कॉमा में लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। तो यहाँ पर बाबू डी और यहाँ पे आपका एम है और ये दोनों पर क्या होगा, माइनस। तो दोनों पर माइनस हो गया है, तो यहाँ पर डब्लू के तीनों यहाँ पर जितना भी है सब आपस में भाई बहन हुआ कि नहीं हुआ, आपस में भाई बहन हो गया। और यहाँ पर देखिएगा, अब इसके ऊपर में, इसके ऊपर देखिए यहाँ पर डब्लू के यहाँ पर ये चारों आपस में भाई बहन है और इसके ऊपर में एस है, यानी कहने का मतलब हुआ बाबू कि इसके ऊपर में हम एस देंगे कि नहीं देंगे, देंगे। तो एस हम ऊपर दे दिए। और यहाँ पर सूर्य बोल दिया था कि एस के 4 संतान है, इसके कितने संतान है, 4 संतान है। तो एस के 4 संतान बोला है बाबू, तो यहाँ पर बताइए एस के 4 संतान हुआ कि नहीं हुआ, इसके 4 संतान हो गया। देखिए यहाँ पर एगो एम है, एगो डी है, एगो जी है और ये डब्लू है। तो अब यहाँ पर आइएगा, तो यहाँ पर बोला है 8 नंबर क्वेश्चन में कि एम के कितनी बहन है, एम के कितनी बहन है। तो आप ही लोग सेंस लगाइएगा बाबू कि यहाँ पर सब पर प्लस माइनस दिया हुआ है, सब पे प्लस माइनस दिया हुआ है। तो एम की कितनी बहन है क्या मालूम है कि नहीं है, मालूम होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि यहाँ पर कन्फर्म दे दिया है कि यहाँ पर इस पर माइनस है, इस पर प्लस है, इस पर माइनस है। तो एम की कितनी बहन है क्या कन्फर्म होगा कि नहीं होगा, कन्फर्म होगा कि यहाँ पर एम की कितनी बहन है। तो यहाँ से यहाँ पर दोनों को मिलाएं बाबू, तो दोनों को मिलाने के बाद आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आंसर आ रहा है। तो आंसर आ रहा है तो यानी कहने का मतलब हुआ कि आंसर आ रहा है, तो आंसर क्या देना है, 4 नंबर देना है। तो आंसर 4 नंबर देना है, यानी आपका आंसर जो आया विद्यार्थी जी 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर 4 आया। कितना आया है, 4 आया। हमें आशा है विद्यार्थी जी कि यहाँ पर ये टाइप जो हम बताएं, टाइप 4 जो हम बताए हैं, ये आपको पूरी तरह से यानी अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब जो हम बताएंगे विद्यार्थी जी, इसके बाद जो हम बताएंगे वो टाइप 5 रहेगा। कौन सा टाइप रहेगा, टाइप 5 रहेगा। और टाइप 5 जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप है। यानी कहने का मतलब हुआ विद्यार्थी जी, वो 5 नंबर टाइप जो हम बताएंगे वो आपका इशारा वाला सवाल रहेगा, वो आपका इशारा वाला सवाल रहेगा। जैसे यहाँ पर कुछ हम बोल देते हैं, जैसे यहाँ पर बोल दिया कि एक लड़का ने एक लड़की को देखते हुए बोल दिया कि उसकी मामी के देवर के बहन के भतीजे को भैया कहते हैं, तो लड़का ने लड़की से किस प्रकार संबंधित थे। तो यहाँ पर ये ऐसा सवाल जो हम बोले, तो ये सवाल जो विद्यार्थी जी आपको टाइप 5 में आएगा, टाइप 5 में आएगा। लेकिन आज के क्लास को बाबू इसी जगह हम समाप्त करते हैं। विशेष जानकारी के लिए हम अगले क्लास में मिलेंगे। आज के क्लास को हम इसी जगह द एंड करते हैं।